इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज बरोज़ शंबा 16 शव्वाल 1442 हिजरी तकरीबन सुबह 8 बजे अलमहदुल इस्लामी मानक मऊ सहारनपुर के देरीन रफ़ीक मेरे उस्ताद, मेरे मोहसिन, मुशफ़िक़ व मुरब्बी मौलाना मोहम्मद महराज आलम साहब नदवी मरहूम इस दार फ़ानी से दार बक़ा की तरफ कूच कर गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, क़ब्र में करवट करवट चैन व सुकून अता फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए, घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। मौलाना बड़ी खुसूसियतों के हामिल थे, जिनकी जितनी खुसूसियतें उनकी बयान की जाएँ वो कम हैं। मैं तकरीबन यहाँ 2007 से बहैसियत उस्ताद के मौजूद हूँ। मैं जब यहाँ सबसे पहले आया था तो और दूसरे मेरे असातिज़ा किराम मौजूद थे। मुझे जो किताब पढ़ाने के लिए मिली वो मेरे बिल्कुल ज़ौक़ से अलग थी, लेकिन मौलाना ने हिम्मत और हौसला मुझे दिया और मौके मौके से मेरी रहनुमाई फरमाते रहे और मुस्तकिल मैं उनसे मरबूत रहा और मुस्तकिल रहनुमाई करते रहे। जब तक वो यहाँ रहे हमें कभी एहसास नहीं होता था कि हम किसी मसले में उलझ जाएँ तो कहाँ से हल कराएँगे। कोई नहवी मसला हो, कोई सरफ़ी मसला हो, कोई फ़िक़ही मसला हो, कोई तफसीर से मुताल्लिक़ या कोई अदब से मुताल्लिक़ मसला हो, कितना ही मुश्किल क्यों हमें नज़र ना आता हो, हम मौलाना के पास जाते और बेतकल्लुफ़ उनसे गुफ्तगू करते और मौलाना उसको इस तरह से वाज़े कर देते कि जैसे मौलाना बिल्कुल इसी के लिए तैयार बैठे हों। मौलाना मरहूम बड़े मुतवाज़े, मिलनसार, ज़राफ़त पसंद और ज़ियाफ़त पसंद आदमी थे। उनकी महफ़िलें तफरी से और ज़राफ़त पसंदीदा खाली नहीं होती थी और बेतकल्लुफ़ हमारे रुफ़क़ा और हम भी जब कभी तकाज़ा होता, किसी चीज़ को दिल करता या भूख महसूस होती, बेतकल्लुफ़ उनके पास चले जाते और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना खुश होकर हमारी ज़ियाफ़त फरमाया करते थे। उनके दर्स की मकबूलियत की दलील सबसे बड़ी ये थी कि दर्स में चाहे कितने ही तलबा क्यों ना हो, कभी कोई तालिब इल्म बोर नहीं होता था और अपने आप को कमतर महसूस नहीं करता था, बल्कि मौलाना उन तलबा को ख़ास तौर जो कम जहन होते थे और जो समझने में बड़ी मुश्किल जिन्हें पेश आती थी, उनको ख़ास तौर से अपने सामने बिठाकर और उनको अलग से वक्त दिया करते थे ताकि जो कुछ उन्होंने पढ़ाया है वो सबके साथ उसमें शामिल हो सके। और मौलाना का अंदाज़ पढ़ाने का छोटी क्लास के तलबा के साथ अलग था, जो दरमियानी क्लास के तलबा हैं उनके साथ अंदाज़ अलग होता था और जो बड़ी क्लास के तलबा होते हैं उनके साथ अंदाज़ अलग होता था। जहन को सामने रखकर मौलाना गुफ्तगू फरमाया करते थे और बल्कि मौलाना की लफ्ज़ी नहीं होती थी, पॉइंट टू पॉइंट बातें, किताब को सामने रखकर पॉइंट टू पॉइंट बातें फरमाया करते थे। और आप एक कामयाब मुदर्रिस, एक कामयाब अदीब और एक कामयाब इंशा पर्दाज उस्ताद थे। उस्ताद मोहतरम नदवी मिजाज के हामिल थे। आपकी चाल ढाल, गुफ्तगू, लोगों से मिलने का अंदाज़ और आपके कमरे में जाकर लगता था कि वाकई आप नदवी मिजाज के हामिल हैं। और आप बार बार इसको कहा करते थे कि नदवी वही होता है किस वक्त किस चीज़ की कितनी ज़रूरत। और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अगरचे अपने जिस्म जुस्से के एतबार से बड़े आलिम नहीं मालूम होते थे, लेकिन अब जय्यद आलिम थे और बड़े माहिर थे अपने फ़न के, चाहे वो ज़बान व अदब का मसला हो, ताबीर व इंशा का मसला हो, फ़न नहव सर्फ़ का मसला हो, बड़े बड़े मसाइल बड़ी आसानियों से हल कर दिया करते थे। मौलाना ने तकरीबन 2002 में नदवे से तालीम मुकम्मल की और मौलाना मोहम्मद बिलाल साहब हसनी दामत बरकातुहुम के हुक्म इमा पर अलमहदुल इस्लामी तशरीफ़ ले आए। जब वो उस वक्त यहाँ आए थे, हम तो उसके बहुत ज़माने के बाद आए, लेकिन लोग बताते हैं कि जो तलबा पढ़ने वाले थे वो मौलाना से ज़्यादा उम्र दराज थे और मालूम होता था कि मौलाना उनके छोटे भाई हैं। लेकिन जिन लोगों ने उनसे इस्तिफ़ादा किया है और जो उनके दर्जे में मुस्तकिल तौर पर हाजिर रहे हैं, वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी दीन मतीन की अहम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं पाशा नदवी अपनी जानिब से, अपने तमाम रुफ़क़ा, अपने चाहने वालों की जानिब से उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करता हूँ। अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें क़ब्र में चैन सुकून बख्शे, अल्लाह उनसे खुश हो जा और उन्हें अपनी रज़ा का परवाना नसीब करे और उनके अहल ख़ाना को, उनके पसमानदगान को अपनी तरफ से, अपने रुफ़क़ा की तरफ से और अपनी टीम की तरफ से ताज़ियत पेश करता हूँ। और हम उनके गम में, उनके दुख दर्द में हम बराबर के शरीक हैं। अगरचे हालात की वजह से हम वहाँ हाज़िर नहीं हो सके, लेकिन हम बराबर उनके गम में शरीक हैं। दिल बड़ा मुस्तरिब था और बड़ी ये महसूस हो रहा था कि हम किसी तरह मौलाना के इलाके में जाएं, उनके दियार में पहुँचें और उनके जनाजे में शरीक हो सकें,
لیکن اللہ کی مرضی کے سامنے کوئی کیا کر سکتا ہے. ہم چاہ کر بھی وہاں نہیں پہنچ سکے، لیکن یہاں الحمدللہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی اور کی جاتی رہے گی. اور ہم برابر جتنے ہم طلباء ہیں جنہوں نے مولانا سے استفادہ کیا، برابر ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. اور اخیر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے.